हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। आज स्टूडेंट्स ईडीसी की लेक्चर सीरीज़ पर मैं लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास तक आपने डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी देखा था, राइट। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ। आज डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी पर मैं जो फार्मूले बन रहे थे उनके बारे में डिस्कशन करने स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। तो डिफ्यूज़न के बारे में आप सभी वेल नोन हो। तो फर्स्ट गिव द हेडिंग डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी फॉर होल्स, राइट। मैं फार्मूले बनाऊंगा इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पर। डिफ्यूजन, गिव द हेडिंग डिफ्यूजन करंट डेंसिटी फॉर होल्स, दोनों का डिस्कशन करेंगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। तो मान लीजिए मैं आप एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे स्टूडेंट्स मैं बात करूं, कोई सेमीकंडक्टर है जिस पर इस एक्सिस पर मैं कंसंट्रेशन देख रहा हूँ, इस एक्सिस पर कंसंट्रेशन देख रहा हूँ। होल की कंसंट्रेशन को P से डिनोट करते हैं, होल की कंसंट्रेशन को P से डिनोट करते हैं। और x का मतलब डिस्टेंस है, x का मतलब क्या है? डिस्टेंस। दिस x इज नथिंग बट डिस्टेंस। अब मान लो ये सेमीकंडक्टर है, से दिस वन इज सेमीकंडक्टर, ये कोई सेमीकंडक्टर रखा हुआ है। अब इस सेमीकंडक्टर पर डिफ्यूज़न का फिनोमेना हो रहा है। यहाँ मोर नंबर ऑफ होल्स हैं, यहाँ मोर नंबर ऑफ होल्स हैं। होल्स बहुत अधिक संख्या में हैं, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, राइट। होल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ अगर हम देखें, मतलब यहाँ इस जगह दिस साइड होल कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ अगर हम होल कंसंट्रेशन देखें तो बहुत कम है। तो अगर यहाँ होल कंसंट्रेशन कम है और यहाँ होल कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो मैं मान लेता हूँ कि सेमीकंडक्टर में इंजेक्शन हुआ होगा। इंजेक्शन का मतलब यहाँ से कहीं से डोपिंग इंसर्ट की गई होगी। तो जब स्टूडेंट डोपिंग इंसर्ट की गई होगी, पहले तो ये यूनिफॉर्म रहा होगा। अब जैसे ही आपने यहाँ डोपिंग प्रोवाइड की तो एक तरफ के चार्ज कैरियर की मात्रा बढ़ गई, होल्स की मात्रा दिस साइड बढ़ गई। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो स्टार्टिंग डिस्टेंस, जहां से डोपिंग करना स्टार्ट करते हो, कैरियर इंजेक्ट करते हो, अंदर डालते हो, वहां की डिस्टेंस को मैं x1 मान लेता हूं। और जहां डिफ्यूज़न होगा अब जिस लेंथ तक, उसकी लास्ट डिस्टेंस को मैं x2 मान लेता हूं। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ तक इस जगह हमारे पास स्टार्टिंग कंसंट्रेशन क्या है, तो इस कंसंट्रेशन को मैं P1 से डिनोट करता हूँ, और बाद में मेरे पास कंसंट्रेशन घट कर क्या हो जाती है? P2। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो भी हमारे पास करंट डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैंने आपको बताया था, यदि पहाड़ से पानी ऊपर है, पहाड़ पर, तो वो अपने आप नीचे आएगा, अपने आप नीचे आएगा, आपको पंप लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप वो पानी चलकर नीचे आएगा। ऐसे ही जब बहुत सारे होल्स यहाँ हैं और यहाँ होल कम है, तो अपने आप ये होल चलकर यहाँ आएंगे। तो अगर होल यहाँ चलकर आएंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि होल यहाँ चलकर अगर आ रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। कौन सा प्रोसेस है? डिफ्यूज़न, राइट। और अगर चार्ज कैरियर किसी डायरेक्शन में चलेंगे तो धारा बनेगी, राइट। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है समझना, ये डिफ्यूज़न तभी होगा जब हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं लिख सकता हूँ, सबसे पहला पॉइंट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, स्पेस कम है, डिफ्यूज़न प्रोसेस विल टेक प्लेस, प्रोसेस will take place, डिफ्यूजन प्रोसेस तभी होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस will take place when there is unequal, unequal का मतलब बराबर नहीं है, when there is unequal charge distribution, when there is unequal charge distribution in सेमीकंडक्टर, यदि
अर्धचालक में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, देन चार्ज कैरियर इटसेल्फ, खुद स्वयं, इटसेल्फ का मतलब है स्वयं, देन चार्ज कैरियर इटसेल्फ मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। चार्ज कैरियर हायर कंसंट्रेशन से कहाँ चले जाते हैं? लोअर कंसंट्रेशन पर। चार्ज कैरियर इज मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं as we know that when any charge carrier, मैं सब कुछ समझाऊंगा, पहले लिख ले। when any charge carrier is moving in a particular direction, then it will carry, ऐसा बोल दो आप, then it will carry some current, तब ये धारा रखेगा, then it will carry current. So here if holes are moving from left to right, then there will be current in same direction, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? देखो, मैंने ये बोला जैसे डिफ्यूज़न होता कब है? डिफ्यूज़न तभी होता है जब एक तरफ चार्ज कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एक तरफ चार्ज कंसंट्रेशन कम है। तो इधर और इधर, इस तरफ चार्ज कंसंट्रेशन ज़्यादा, इस तरफ चार्ज कंसंट्रेशन कम कब होगी? जब यहाँ पहले आपने डोपिंग मिलाई होगी। जब इस तरफ से डोपिंग मिलाई तो इधर चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन बढ़ गया और इधर चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन घट गया। तो इधर की डिस्टेंस को मैंने x1 माना, इधर की डिस्टेंस को x2, इधर की कंसंट्रेशन को P1, इधर की कंसंट्रेशन को P2। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं इस डिस्टेंस की तरफ बढ़ूंगा वैसे वैसे चार्ज कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो एक क्या हो रहा है फिनोमेना? अपने आप इस हाई कंसंट्रेशन से इन होल्स को लगेगा कि यार यहाँ तो खाली स्थान है। आप खुद सोचो, आप क्लास में आते हो और आप उस जगह बैठने की कोशिश करते हो जहाँ खाली स्थान हो, राइट? आपको लगता है कि आगे की सीट भरी हुई है, चलो चल के पीछे बैठ जाते हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आपकी नेचुरल टेंडेंसी है जहाँ खाली स्थान देखोगे वहाँ जाने की, जहाँ पहले से भरा हुआ है वहाँ आप बैठने की कोशिश नहीं करोगे। इसका मतलब ये वाले चार्ज कैरियर देखेंगे कि पीछे स्थान खाली है, इस जगह स्थान खाली है, तो अपने आप ये मूव करेंगे। और आप जानते हैं यदि चार्ज कैरियर किसी डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसा होता मान लो एक चार्ज कैरियर इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तब कोई करंट नहीं बनती, तब नेट करंट जीरो होती है, क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में चार्ज कैरियर घूम रहे हैं, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, तो कोई करंट नहीं बनेगी। करंट कब बनती है स्टूडेंट्स? जब चार्ज कैरियर किसी निश्चित दिशा में चलते हैं। तो मैंने लिखवाया एज वी नो दैट, हम जानते हैं
कोई चार्ज कैरियर यदि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी निश्चित दिशा में चलता है, तब यह धारा कैरी करता है, तब करंट बनती है। और अगर चार्ज कैरियर होल्स है, यहाँ चार्ज कैरियर क्या है, होल्स, तो ये होल्स कैसे मूव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट से राइट पर जा रहे हैं। तो अगर ये लेफ्ट से राइट पर जा रहे हैं, ध्यान देना सभी, एक होल है, होल्स कैसे चल रहा है स्टूडेंट्स, ये होल्स है और ये होल लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। आप जानते हैं होल अगर लेफ्ट टू राइट चल रहा है तो धारा की दिशा भी क्या होगी, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। लेकिन होल के जिस जगह होल की मूवमेंट होती है, होल का नेचर धनात्मक होता है, तो उसी डायरेक्शन में करंट चलती है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज कैरियर की करंट की, तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर की करंट की डायरेक्शन, अगर होल इस दिशा में जा रहा है तो इसकी धारा भी इसी दिशा में बनेगी, जिसको हम डिनोट करते हैं IP से। IP का मतलब है होल करंट, राइट। अब जरा समझो, इस डायरेक्शन में होल जा रहा है, इसी डायरेक्शन में होल करंट बन रही है। IP का मतलब क्या है, होल करंट। क्या मैं बोल सकता हूँ x की, ये जो x है, x की धनात्मक दिशा में पॉजिटिव x डायरेक्शन में प्लस x डायरेक्शन में करंट बन रही है, राइट। तो इतनी बात तो पहले क्लियर होनी चाहिए। तो अगर यहाँ इस तरफ चार्ज कैरियर जा रहे हैं तो इस तरफ करंट बनेगी, राइट। तो करंट की वैल्यू पॉजिटिव x डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। अब जरा समझो, मैंने ये भी बोला कि डिफ्यूजन की घटना कब होती है, जब किसी अर्धचालक में अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब एक तरफ चार्ज कैरियर ज़्यादा है और एक तरफ चार्ज कैरियर कम है, तभी ये घटना होती है। यदि हर जगह बराबर चार्ज कैरियर होता तब यह घटना नहीं होगी। तो देयर इज़ नो डिफ्यूज़न, लिख सकते हैं आप एक नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज़ नो डिफ्यूज़न फिनोमिना, देयर इज़ नो डिफ्यूज़न फिनोमिना, no diffusion phenomena when there is no diffusion phenomena when dp by dx is equal to 0। अगर dp by dx बराबर 0 है, इसका क्या मतलब है, dp by dx 0 होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मेरी बात समझना। मान लो इस सेमीकंडक्टर में 100 होल्स इधर हैं, राइट, 100 होल्स इस साइड हैं और यहाँ भी कितने होल हैं, 100, यहाँ भी कितने होल्स हैं, 100। तो यहाँ P1 की कंसंट्रेशन 100, P2 की कंसंट्रेशन 100। तो बताइए क्या यहाँ की कंसंट्रेशन और यहाँ की कंसंट्रेशन में कोई फ़र्क है? जब कंसंट्रेशन में अंतर ही नहीं होगा। 100 माइनस 100 का मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो ये डिस्टेंस x1 डिस्टेंस 0 है, ये x2 डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो बताइए dp बाई dx क्या हो जाएगा। dp बाई dx का मतलब p1 माइनस p2 अपॉन x1 माइनस x2। ज़रा बताओ, p1 से p2 को घटाओ, 100 माइनस 100 डिवाइड बाई 0 माइनस 2। तो आप मुझे खुद बताओ क्या ये वैल्यू 0 नहीं आ जाएगी, 100 माइनस 0 का मतलब। तो dp बाई dx का मान ही 0 हो जाता है। तो बताइए डिफ्यूज़न कहाँ होता है? डिफ्यूज़न वहीं होता है जहाँ dp बाई dx क्या हो, नॉन जीरो हो। क्या मेरी बात समझ रहे हैं सभी? स्पेस कम था, नीचे लिख दिया है, फिर से सुनो, या मैं इसको प्रॉपर लिख ही देता हूँ। ऊपर वाला तो लिख लिया है ना आपने, एक बार इसको फिर से देखो, क्योंकि स्पेस कम रहता है नीचे, फिर आप लोगों को दिखाई कम देगा। ये लिख चुके हो आप, राइट। तो मैं इसको प्रॉपर ऊपर बता देता हूँ। मैंने बोला देयर इज़ नो डिफ्यूज़न व्हेन dp बाई dx इज इक्वल टू 0। समझना मेरी बात। मैंने आपसे बोला है, अगला पॉइंट नीचे वाला ही फिर से बता रहा हूँ, देयर इज़ नो डिफ्यूज़न करंट when
concentration gradient is 0, when concentration gradient, लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका मतलब बताया था। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है सांद्रण प्रवणता, सांद्रण ढलाव। व्हेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वैल्यू इज 0, इसका क्या मतलब है जरा समझो। इसका मतलब है कंसंट्रेशन dp/dx, कंसंट्रेशन में बदलाव, इसका मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन डिस्टेंस, राइट। तो कंसंट्रेशन में बदलाव, मान लेते हैं पहले कंसंट्रेशन P1 थी, अगली कंसंट्रेशन P2, पहले डिस्टेंस x1 थी, अब डिस्टेंस x2, राइट। तो इसका मतलब क्या है ज़रा समझो, सभी लोग बोर्ड पर देखना, मैं ऐसा समझा रहा हूँ। अगर स्टूडेंट्स ये मान लो P है, होल की कंसंट्रेशन यहाँ, और इस सेमीकंडक्टर में आपको ग्राफ इस तरह से दिया गया, यहाँ x1 डिस्टेंस, यहाँ x2 डिस्टेंस। मेरी बात को सभी समझेंगे। यहाँ होल कंसंट्रेशन 100 है, मैंने बोला यहाँ होल कंसंट्रेशन 100 है, और इस साइड भी, इस तरफ भी होल कंसंट्रेशन 100 है। तो बड़ी बात समझना, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, मतलब इस तरफ की कंसंट्रेशन 100 है P1, और इस तरफ की कंसंट्रेशन P2 100 है। तो बताइए क्या कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है? जब हर जगह भरे हुए लोग हैं, राइट, प्रॉपर बैठे हुए हैं, तो स्टूडेंट अपने आप कोई खाली स्थान आपको नहीं दिखाई देगा। तो क्या आप अपने आप किसी पोजीशन पर चलोगे? नहीं चलोगे, क्योंकि आपको दिख रहा है पूरी क्लास भरी हुई है। ऐसा कहीं नहीं है कि जहाँ खाली जगह हो। जब खाली जगह नहीं है मतलब हर जगह कंसंट्रेशन बराबर है, तो उस समय dp/dx का मान, मेरी बात ध्यान से समझना, dp/dx का मान, dp/dx क्या होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, होल की कंसंट्रेशन में बदलाव, जिसको कह सकते हो P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। जरा देखो, P1 की संख्या क्या है? 100, P2 की वैल्यू क्या है? 100। दूरी मान लो कुछ, x1 दूरी है 0 सेंटीमीटर, यहाँ से स्टार्ट हुआ है सेमीकंडक्टर, और यहाँ x2 का मान लेता हूँ 2 सेंटीमीटर। तो x1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है 2। तो आप समझ पा रहे होंगे ये वैल्यू बन जाएगी 0/-2, मतलब 0। तो जब भी आपसे बोला जाए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मान 0 है, तो इसका मतलब क्या है? कोई भी डिफ्यूज़न करंट नहीं बनेगी। देयर इज़ नो डिफ्यूज़न करंट। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। डिफ्यूज़न करंट कब नहीं बनेगी स्टूडेंट्स? जब कंसंट्रेशन बराबर है। कब बनती है डिफ्यूज़न करंट? जब इस तरह का फिनोमेना हो, एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा, एक तरफ कंसंट्रेशन कम, राइट। ये वर्ड आप सभी समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। इसके साथ अब मैं नेक्स्ट लाइन पर मूव करता हूँ, राइट। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? होपफुली आप इस लाइन तक मेरे साथ हैं। चलिए, बोर्ड में स्पेसिंग की थोड़ा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स, इसलिए बार बार रब करके बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। इतना आप मैनेज कर सकते हैं, और हर चीज़ को समझते हुए चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रण में बदलाव, सांद्रण में बदलाव, और फिर दूरी में बदलाव। तो ज़रा समझना, अगर बोला जाए अब डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी, जो डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी बनेगी, डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी वो किस पर बनेगी? तो डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये सीधे समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज
एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो बताओ स्टूडेंट्स, जहां बदलाव है, जैसे इस जगह कंसंट्रेशन में बदलाव है, तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं इसके साइड में dp/dx डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब 0 के बराबर नहीं होगा तभी डिफ्यूजन करंट डेंसिटी बनती है, राइट। अब आपसे मैंने बोला ये जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है उसका मान किसके समानुपाती होता है। तो आप देख पा रहे हैं जे डिफ्यूजन करंट डेंसिटी किसके समानुपाती है, एक तो चार्ज के, तो चार्ज को हम डिनोट कर देते हैं Q से, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसका बन रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है बदलाव, राइट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन स्लोप होता है, ढलाव। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ एक ढाल सा बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये होल की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दूरी है। तो आप लिख सकते हैं Q इंटू dp/dx। ये बात सभी को क्लियर हो रही होगी। दूसरी बात, प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर जे डिफ्यूज़न बराबर क्या आ जाएगा, एक नया कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं dn डिफ्यूजन कांस्टेंट इंटू Q इंटू dp/dx। याद रखना डिफ्यूजन करंट किसके किसके समानुपाती है, जो चार्ज चल रहा है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के गुणनफल के, जो चार्ज चल रहा है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के गुणनफल के बराबर होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती खोलने पर एक नया कांस्टेंट dn यहाँ पर आएगा। अब मान लो जे डिफ्यूज़न की वैल्यू आ गई dn इंटू Q इंटू dp/dx। यहाँ तक तो बात समझ रहे हो। अब जब ये जो वैल्यू आई, मैंने बोला कि ये वैल्यू अभी गलत है, ये वैल्यू रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग डाटा, रॉन्ग, गलत है। ये क्यों गलत है और ये वाला क्यों सही है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जे डिफ्यूज़न बराबर माइनस Q या माइनस dn इंटू Q इंटू dp/dx, ये इसका आंसर होगा। ऐसा क्यों होगा ये अभी आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ माइनस चिन्ह क्यों लगाते हैं इस बात को समझना। ये राइट है, करेक्ट है, ये करेक्ट है, ओनली दिस आंसर इज़ राइट, ये वाला गलत है, ये करेक्ट है। क्यों यहाँ माइनस साइन की ज़रूरत पड़ती है ये आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें लिख लेते हैं। जे डिफ्यूज़न का मतलब है डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी, अभी समझा रहा हूँ, बस वेट करो। इसका मतलब होता है डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी, डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी। इसके बाद Q का मतलब है चार्ज, चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर पर कितना चार्ज है। एंड dp/dx की बात करें तो dp/dx का मतलब, एक जगह ये सब लिखवा रहा हूँ, फिर n वाले में डायरेक्ट लिख दूंगा। तो dp/dx का मतलब है, dp/dx का मतलब है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसी को बोलते हैं dp/dx को P1 माइनस P2 अपॉन x1 माइनस x2। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक लिखने के बाद मैं कुछ डाटा रब करूँगा और फिर समझाऊँगा। तो पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए प्रॉपर, इसके बाद मैं चीज़ें स्टार्ट करता हूँ। इस माइनस साइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बताता हूँ, राइट। इस माइनस साइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताने का टाइम है, राइट। क्यों मैंने माइनस लिखा, यहाँ तक लिख चुके हैं। आप लोग पॉज करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो अब इसको हटा देता हूँ मैं, आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे बोला
जो समझाया है उसको ज़रा समझना। मैंने आपको समझाने की अभी कोशिश की कि आपके पास जे डिफ्यूज़न, जो जे डिफ्यूज़न बन रहा है उसकी वैल्यू बनेगी -q dp बाई dx। यही लिखा था मैंने, राइट, -q dp बाई dx। ये डिफ्यूज़न कांस्टेंट था किसका, होल्स का, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए n आ जाएगा, dn आ जाएगा। लास्ट वाला भी आई थिंक यही लिखा था, चेक कर लेना एक बार, -q dp बाई dx। अब ज़रा समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ज़रा एक एग्जाम्पल समझना है स्टूडेंट्स। जब भी आप, सभी बोर्ड पर ध्यान दो, एग्जाम्पल समझना। ऊपर मैं कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ होल्स की, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है, और यहाँ कोई सेमीकंडक्टर ले रखा है, मान लो ये कोई सेमीकंडक्टर है। अब यहाँ आपने देखा, मैंने जो एग्ज़ाम्पल लिया था, मैं मान लेता हूँ यहाँ नंबर ऑफ़ होल्स हैं, ज़्यादा होल्स हैं, राइट, बहुत डेंस यहाँ पर होल्स हैं, ठीक है, और यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी कुछ होल्स हैं। अब यहाँ होल्स कम है, यहाँ होल्स ज़्यादा है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ होल्स की कंसंट्रेशन, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ होल की कंसंट्रेशन P1 की वैल्यू मैंने मान ली है 1000, और यहाँ P2 की वैल्यू 100 है। यहाँ डिस्टेंस x1 की वैल्यू है 0 सेंटीमीटर, और यहाँ डिस्टेंस x2 की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। बताइए dp बाई dx कितना आएगा? ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप dp बाई dx का मान कैलकुलेट करो, सभी स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान दें, dp बाई dx का मतलब होता है P1 माइनस P2 अपॉन x1 माइनस x2। जरा चेक करना सब, P1 का मान कितना है, क्योंकि आप जिस एंड से, जिस तरफ से डोपिंग मिलाते हो उस तरफ की डिस्टेंस को x1 मान रहे हैं, और इस तरफ डिस्टेंस क्या है, x2। तो जरा समझना, P1 की वैल्यू है 1000 माइनस P2 की वैल्यू कितनी है, 100। तो कंसंट्रेशन में बदलाव डिवाइड बाई दूरी में बदलाव। तो पहले दूरी कितनी थी, x1 0, x2 कितना था, -2। तो बताइए 1000 माइनस 100 का मतलब क्या होता है, 1000 माइनस 100 का मतलब होता है 900, और 0 माइनस 2 का मतलब ये वैल्यू -2 आ जाएगी। और आप समझ रहे होंगे जब 900 बटे -2 करोगे तो ये वैल्यू -450 आ जाएगी, राइट। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और डिवाइड में डिस्टेंस है तो एक और पर सेंटीमीटर, पढ़ाया था लास्ट क्लास में। तो ये जो -450 आया, मेरा मैटर किससे है, बात समझना, मेरा मैटर है कि यहाँ dp बाई dx क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ऋणात्मक आएगा। हमेशा dp बाई dx का मान, देखो सभी लोग समझो, dp बाई dx का मान निगेटिव आएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आंसर दो। देखो स्टूडेंट्स, होल की कंसंट्रेशन घट रही है, मतलब dp का मान घट रहा है, एक वैल्यू घट रही है, होल की कंसंट्रेशन घट रही है। यहाँ से यहाँ होल कम है, यहाँ 1000 है, यहाँ 100 है, तो होल कंसंट्रेशन घटी, और दूरी की वैल्यू बढ़ रही है, तो एक वैल्यू बढ़ी, तो अंश बटे हर में एक घटा और एक बढ़ा, तो इन दोनों का, एक का बढ़ना और दूसरे का घटना क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, कि स्लोप कैसा है, निगेटिव है। आपने न्यूमेरिकली सॉल्व करके भी वैल्यू चेक कर ली है, कितनी आ रही है, माइनस। अब आप एक बात सोचो, अगर ये माइनस में आ रहा है, dp बाई dx क्या आ रहा है, ऋणात्मक, तो स्टूडेंट्स क्या जो अपनी करंट आ रही है उस करंट का मान धनात्मक आना चाहिए था या ऋणात्मक? ध्यान से देखो, यहाँ होल्स की अगर मैं बात करूँ, होल्स इस दिशा में चल रहे हैं, और होल्स का आवेश कैसा होता है, धनात्मक। तो होल्स जिस दिशा में चलते हैं उसी दिशा में करंट आनी चाहिए।
तो होल अगर इस दिशा में चल रहे हैं तो होल पॉजिटिव x की तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में धारा का मान धनात्मक आना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं जब आप करंट डेंसिटी का मान निकालेंगे या धारा का मान निकालेंगे तो इस मान में dp/dx क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? dp/dx ऋणात्मक आ रहा है। तो अगर ये ऋणात्मक आ रहा है, देखो फार्मूला क्या आया था, मैंने आपको पहले अभी क्या बताया कि जे डिफ्यूजन समानुपाते होता है चार्ज इनटू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पहले ये बताया। अब समानुपाते हटाने पर जे डिफ्यूजन बराबर क्या हो जाएगा? मैं बात होल की कर रहा हूँ, तो एक नया कांस्टेंट d आएगा और होल के लिए क्या लिखेंगे? dp इंटू क्यू इंटू dp/dx। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? dp क्यों लिखा है? होल का डिफ्यूजन कांस्टेंट। अब दिक्कत क्या आ रही है जरा समझो, आपने dp/dx जो निकाला वो क्या आ रहा है? dp/dx, देखो स्टूडेंट थोड़ा कंसंट्रेशन बनाना, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आप समझ रहे हो, राइट? इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाओ। dp/dx का मान कैसा है? ऋणात्मक। अगर ये मान ऋणात्मक है, आवेश की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये भी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, dp का मान भी पॉजिटिव होगा। तो क्या जो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है? तो बताओ, किसी पॉजिटिव और निगेटिव का जब गुणनफल करोगे तो ओवरऑल वैल्यू जे डिफ्यूज़न क्या आ जाएगा? जे डिफ्यूज़न आ जाएगा निगेटिव। लेकिन आप देख रहे हैं करंट तो प्लस x डायरेक्शन में है। अगर करंट प्लस x डायरेक्शन में है तो जे डिफ्यूज़न भी कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि आप इस फार्मूले में पहले से अपनी तरफ से एक माइनस चिन्ह लगाएं। जब आप एक माइनस चिन्ह लगाएंगे तो ये बताता है एक्चुअल होल डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी। जब आप एक माइनस चिन्ह लगाएंगे तो ये बताता है स्टूडेंट्स होल डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी। क्योंकि होल इस दिशा में चल रहा है, होल की दिशा में ही होल की धारा चलती है, तो इसी डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव सेम x डायरेक्शन में आनी चाहिए, मतलब प्लस में आनी चाहिए, पॉजिटिव x में आना चाहिए, प्लस x में आना चाहिए। प्लस x में कब आएगा? जब मेरे पास डिफ्यूज़न की वैल्यू धनात्मक आए। लेकिन ये तो धनात्मक नहीं आ रही, पहले वाला मान, ये वाला मान क्यों गलत है? ये गलत क्यों है? मैंने क्यों बताया ये रॉन्ग है? क्योंकि स्टूडेंट्स इससे जब उत्तर निकालोगे तो स्लोप हमेशा कैसा आएगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा आएगा? ऋणात्मक। अगर ये ऋणात्मक आएगा तो ऋणात्मक का गुणा प्लस प्लस से करोगे तो वैल्यू भी माइनस आएगी, जबकि आंसर आना कैसा चाहिए था? पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ एक माइनस साइन अपनी तरफ से हमें लगाना होता है। तो कभी आपसे पूछा जाए होल डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी का फार्मूला, तो वो ये होगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? मैंने जो समझाया है समझ पा रहे हैं? होल चल रहा है लेफ्ट से राइट, मतलब x डायरेक्शन में, धारा की दिशा भी क्या होगी होल की? समान, लेफ्ट टू राइट। तो स्टूडेंट्स अगर ये x डायरेक्शन में है तो करंट का मान भी कैसा आना चाहिए? x में पॉजिटिव आना चाहिए, इसी दिशा में धनात्मक आना चाहिए। तो इस दिशा में धनात्मक तभी मान आएगा जब, क्योंकि ये वैल्यू ऋणात्मक है तो ये ऋणात्मक तभी कट पाएगा जब एक और ऋणात्मक साइन अपनी तरफ से लगा दो। तो कभी भी आपसे बोला जाए होल करंट डेंसिटी का मान क्या होता है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे? माइनस क्यू dp/dx। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि dp/dx पहले से माइनस में होता है। dp/dx का मान क्या होता है? निगेटिव। और फिर ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों का गुणनफल होकर ओवरऑल वैल्यू धनात्मक आती है, राइट? तो नीचे लिख लीजिए ये लाइन भी लिख लीजिए। मैं एक बार पानी ले लेता हूँ। ठीक है, अब आप नीचे की लाइन लिख सकते हैं। इसको रब कर दूं स्टूडेंट्स? क्या समझा रहा हूँ सभी को समझ में आ गया होगा? इसको लिख भी लेते हैं ताकि आप जब कभी नोट्स
उठाएं तो आपको याद रहे कि क्यों मैंने माइनस साइन लिया है। whole movement is having same direction as current direction होल का मूवमेंट धारा की दिशा में ही है। सो दिस वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव। So this value must be positive for plus x direction, right? For positive x direction, इस दिशा के लिए इसका मान कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। and we know that और हम जानते हैं कि and we know that कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और हम ये जानते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मान, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वैल्यू इज निगेटिव। सो इन फार्मूला we take extra negative sign outside। तो बाहर की तरफ हम एक एक्स्ट्रा क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स? निगेटिव साइन। ये बात समझना, हम एक एक्स्ट्रा निगेटिव साइन ले लेते हैं ताकि माइनस माइनस कट कर क्या आ जाए? प्लस। क्योंकि होल जिस दिशा में मूवमेंट करता है उसी दिशा में एक्चुअल करंट मूव करती है। तो स्टूडेंट्स इसकी दिशा और इसकी दिशा सेम है, मतलब आंसर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चाहिए। तो करंट की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव। अच्छा, किसी को ये दिक्कत लग रही हो कि सर ये जो जे डिफ्यूज़न लिखा है ये किसके लिए लिखा है मैंने? होल्स के लिए। जे डिफ्यूज़न फॉर होल्स, क्लियर? और ये जो जे डिफ्यूज़न फॉर होल्स लिखा है, एक बात और ध्यान देना, जे डिफ्यूज़न जो फॉर होल्स लिखा है इससे आप करंट का मान भी लिख सकते हो। याद करिए अगला स्टेप क्या हो सकता है? आपको याद होगा करंट डेंसिटी J बराबर I/A, करंट पर यूनिट पासिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना पास हो रहा है वही क्या है? करंट डेंसिटी। तो I का मान क्या हो जाएगा? I बराबर J इंटू A। तो बताइए I डिफ्यूज़न एंड इसी को क्या लिख सकते हैं? फॉर होल्स। आई डिफ्यूज़न ब्रैकेट में मैंने लिख दिया होल्स समझाने के लिए। आई डिफ्यूज़न दैट मीन्स होल्स बराबर क्या हो जाएगा? आप बताइए जे का मान कितना पता है? यहाँ से मैं टिक लगा रहा हूँ स्टूडेंट, समझना। जे डिफ्यूज़न का मान पता है अपने को, क्या पता है? माइनस क्यू। तो वही लिख रहा हूँ, माइनस क्यू डी पी और डी पी बाई डी एक्स। एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा? ए का मल्टीप्लाई। और अब आप जानते हैं आई की यूनिट क्या हो जाएगी? आई की यूनिट होगी एम्पियर। अब इसकी यूनिट एम्पियर हो जाएगी, जबकि जे की यूनिट क्या थी? एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट थी एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जे बराबर क्या होता है? I/A। आई की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्षेत्रफल की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए, जे बराबर I/A। तो यहाँ से करंट भी आप लिख सकते हैं। इसी करंट को हम लोग फार्मूले के लिए इस तरह से लिखना हर जगह प्रेफर करते हैं। मेरी बात समझेंगे? इसको इन जनरल हम लोग इस तरह से लिखना प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स। जहाँ भी अब आगे हम लिखेंगे इसको, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। इसको लिखने का मेथड हमारा होगा आई पी एंड डिफ्यूज़न। पी का मतलब है होल्स की बात कर रहा हूँ और डिफ्यूज़न करंट है, तो बराबर में क्या आएगा? सबसे पहले एक माइनस साइन, राइट? सबसे पहले
सॉरी पहले मैं लिखता हूँ जे डिफ्यूज़न, तो करंट डेंसिटी पहले जे लिखता हूँ, तो करंट डेंसिटी जे सफिक्स में पी का मतलब क्या है, होल्स, और डिफ्यूज़न की बात हो रही है, तो जे का फार्मूला क्या बनेगा, माइनस क्यू डी पी बाई डी एक्स। और अगर आपसे बोला जाए कि आप होल करंट लिखें डिफ्यूज़न वाली, तो होल डिफ्यूज़न करंट का मतलब करंट होल के का मतलब पॉजिटिव आवेश, होल में धनात्मक आवेश तो पॉजिटिव, और कौन सी करंट है ये, डिफ्यूज़न करंट, ठीक है। तो डिफ्यूज़न करंट का मतलब आप जानते हैं ए का गुणा हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसमें, फाइनल फार्मूला माइनस क्यू डी पी बाई डी एक्स इंटू ए, ये फाइनल फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो फार्मूले भी आपके सामने बनते हैं स्टूडेंट्स, बहुत टफ चीज़ नहीं है, आसानी से मैं डायरेक्ट भी इसको लिखवा सकता था स्टूडेंट्स, लेकिन तब ये दिक्कत आती है आप समझ नहीं पाओगे कि ये माइनस कहाँ से आया, राइट। तो इस माइनस साइन को समझाने के लिए मैंने इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करके बताया है। ये पोर्शन आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म पे बन सकता है स्टूडेंट्स। जनरली डिप्लोमा या मैं कहूँ बीटेक वाले स्टूडेंट्स भी इस डाटा को नहीं पढ़ते हैं, तो आप थोड़ा सा इस पर अटेंटिव रहना। बच्चे इसका मतलब नहीं समझते, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो फार्मूला लिखा है बस रट लो। आप इस माइनस का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो। मैं माइनस क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि डी पी बाई डी एक्स कैसा आ रहा है, ऋणात्मक। और एक क्वेश्चन और, अगर डी पी बाई डी एक्स का मान 0 होता तो पूरी करंट डेंसिटी क्या हो जाती, 0। तो ये वैल्यू तभी एग्जिस्ट करती है जब डी पी बाई डी एक्स नॉन जीरो हो, जब इसका मान 0 के बराबर ना हो। और तब आपने देखा कि यहाँ माइनस साइन की ज़रूरत होगी, क्योंकि होल की दिशा में होल करंट फ्लो कर रही है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये करंट फ्लो कर रही है। आई थिंक इतना सभी को क्लियर होगा, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, राइट। एक बार इसको यहाँ तक कंप्लीट करें, इसके बाद हम मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन पर। होप आई थिंक यहाँ तक आपने सबने लिख लिया होगा। अब मैं स्टूडेंट्स बात करता हूँ डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ये भी बहुत सिंपल सी बात है, डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ये तो मैंने पूरा आपको समझा दिया होल्स वाला। इलेक्ट्रॉन्स में अब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। एक मैंने आपको कंप्लीट मैनर में बता दिया है, इसको अब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। हालांकि मैं एग्जांपल लेकर बताऊंगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा मैं, ठीक है। प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा स्टूडेंट्स, घबराने की बात नहीं है बिल्कुल। देखो, गिव द हेडिंग डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा समझना, इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स के केस में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को अगर मैं दिखाऊं तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को n बोल सकते हैं, राइट। दिस इज इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पिछले बार यहाँ क्या था, होल कंसंट्रेशन था, और ये डिस्टेंस है x। अब सेमी कंडक्टर जो अपने पास अर्धचालक है, राइट, ये जो सेमी कंडक्टर, ये जो अर्धचालक है स्टूडेंट्स, इस अर्धचालक को अगर मैं ऐसे दिखाऊं, देखो ज़रा, ये सेमी कंडक्टर हो गया। अब इस सेमी कंडक्टर पर मैंने आपसे बोला यहाँ पर डिस्टेंस x1 है, यहाँ डिस्टेंस x2 है, और यहाँ से आप डोपिंग कर रहे होंगे, राइट, इस H से डोपिंग। आगे आपको पढ़ाऊंगा डोपिंग कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। तो जब डोपिंग की जा रही होगी तो इस समय हमारे पास स्टार्टिंग एंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, राइट, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है इस साइड। इलेक्ट्रॉन को फुल डॉट से दिखाते हैं, होल को सर्किल से दिखाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ। इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम है, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन किस तरफ डिफ्यूज़ होंगे, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ P1 है कंसंट्रेशन, यहाँ P2 है, यहाँ डिस्टेंस x1, यहाँ x2। P1 को मैं बोल सकता हूँ हाई कंसंट्रेशन, और यहाँ क्या बोल सकता हूँ लो कंसंट्रेशन।
इसका मतलब ज़रा समझ कर बताना, आपसे बोला जाए कि अब जो करंट डेंसिटी बनेगी, आप जानते हैं डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी, डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी is directly proportional to is directly proportional to diffusion current density is directly proportional to product of जो भी इसमें आवेश होगा, चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर मैं जे डिफ्यूज़न की बात करूं, जे डिफ्यूज़न किसके लिए बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मतलब एक्चुअल में ये जे एन की बात कर रहा हूं, जे डिफ्यूज़न फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, समझाने के लिए लिख दिया इलेक्ट्रॉन्स बराबर। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर बोला जाए तो इस पर चार्ज Q होगा इनटू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन में बदलाव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो dN/dx ये इसके बराबर नहीं, समानुपाते होगा। अब जब आप समानुपाते कांस्टेंट, समानुपाते ओपन करोगे तो ये बनेगा जे डिफ्यूज़न फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ये बनेगा जे डिफ्यूज़न फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब ये जे डिफ्यूज़न फॉर इलेक्ट्रॉन्स बनेगा तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर कौन सा चिन्ह आएगा? बराबर का, और बराबर का चिन्ह आने के बाद एक नया कांस्टेंट आएगा, क्योंकि जो डिफ्यूज़न हो रहा है उसका अपना कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज़न कांस्टेंट dN से डिनोट होगा, दिस इज़ Q, दिस इज़ dN/dx। होल कांस्टेंट पर जब मैंने होल पढ़ाया था तो यहाँ dp पढ़ाया था, dp का मतलब डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स, dN का मतलब डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन। इतनी बात दिमाग में रखना। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुने, ये फार्मूला बिल्कुल सही है, राइट है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा क्यों, जरा समझना, ऐसा क्यों होता है इस बात को समझना। ये राइट फार्मूला है, इसका मतलब अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ तो JN, N का मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, JN डिफ्यूज़न का मान क्या होगा स्टूडेंट्स? dN इंटू Q dN/dx। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप जानते हैं dN का मतलब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़न कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़न कांस्टेंट, होल का डिफ्यूज़न कांस्टेंट dp होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़न कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया होता है Q, चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर, राइट, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और dN/dx की अगर बात करें तो dN/dx का मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, और डिवाइड बाई x है, इसका मतलब यूनिट क्या हो जाएगी? पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, या इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर की पावर 4, ये क्या किसकी यूनिट है? dN/dx की। अब जरा समझो मैंने क्यों बोला ये सही है। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा राइट, ये क्यों सही है या ये वाला राइट क्यों है? ये दोनों ही सही हैं, राइट, एक ही बात लिखी है। इसको सही होने की वजह ये है स्टूडेंट्स, मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन यहाँ 1000 है होल, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन 100 है। यहाँ x1 दूरी 0 सेंटीमीटर है, x2 दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो बताइए क्या यहाँ आप बोल सकते हैं, एक मिनट, ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ P1 और P2 नहीं होगा, यहाँ मुझे लिखना चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए
निगेटिवली चार्ज, N1 करेक्ट कर लेना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स के लिए निगेटिवली चार्ज, तो ये N1 और N2 होगा। इसका मतलब यहाँ अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब होगा dN/dx, और dN/dx का मतलब किससे किसको घटाएं, ये समझ में आया। n क्यों लिखेंगे, बाई मिस्टेक में लिख दिया था क्योंकि अभी इससे ठीक पहले होल पढ़ाया था। तो होल के लिए क्या था, P1 माइनस P2, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, N1 माइनस N2। कहीं और भी कहीं मिस्टेक से लिख लिया हो तो करेक्ट कर लेना स्टूडेंट्स। बाकी तो हर जगह इलेक्ट्रॉन के लिए n लिखा है, ठीक है। और पिछले वाले में हर जगह p लिखा होगा सफिक्स में, क्योंकि होल्स की बात हो रही थी। तो n1 माइनस n2 अपॉन x1 माइनस x2। जरा चेक करिए क्या इस बार भी dN/dx ऋणात्मक आ रहा है, बिल्कुल। n1 का मान कितना है, हाई कंसंट्रेशन 1000, लो कंसंट्रेशन 100। इनिशियल डिस्टेंस कितनी है, यहाँ देखो स्टूडेंट्स, मान लो ये सेमीकंडक्टर है तो ये वाली डिस्टेंस 0 है और यहाँ तक की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो इस डिस्टेंस से इसको घटाएंगे तो इसका मतलब x1 की वैल्यू 0 माइनस x2 कितना हो गया 2। तो आप समझ चुके होंगे ये 900 बटे -2 आएगा या -450 आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये -450 आ रहा है और यूनिट क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। चलो यूनिट से हमारा लेना देना नहीं है, लेना देना है इस माइनस साइन से। तो क्या dN/dx ऋणात्मक आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लिख सकते हैं आप dN/dx क्या आ रहा है, ऋणात्मक। अगर dN/dx ऋणात्मक है तो ज़रा सोच कर बताओ, समझना मेरी बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसको रब कर देता हूँ स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर ये अब थोड़ा सा आपको एक पॉइंट समझा रहा हूँ, ये यहाँ तक लिख चुके होंगे, स्पेस की दिक्कत होती है स्टूडेंट्स बोर्ड में, तो थोड़ा सा मैनेज करना। देखो अब इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाता है उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। जबकि होल का आवेश पॉजिटिव, होल का नेचर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेचर निगेटिव होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है तो इसकी विपरीत धारा बहेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन की मतलब निगेटिव चार्ज की करंट होगी वो IN इस दिशा में होगी। आप देख रहे हैं इस बार लेफ्ट टू राइट की जगह करंट राइट टू लेफ्ट है। करंट राइट टू लेफ्ट है मतलब ध्यान से देखो, इस तरफ +x था, अगर ये लेफ्ट से राइट की तरफ धारा होती तो +x की तरफ धारा होती, और अगर धारा इस तरफ है तो इसका मतलब धारा -x की तरफ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इस साइड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इस साइड हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो धारा बनेगी वो इस दिशा में बनेगी स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रॉन की धारा विपरीत दिशा में बनेगी, मतलब -x के साइड, -x की तरफ। ये +x है, इसके विपरीत क्या होगा, -x। तो इलेक्ट्रॉन की धारा -x साइड बनेगी, और अगर ये -x साइड बनेगी इसका मतलब समझो ये मान क्या था, ऋणात्मक, ये वैल्यू क्या है, माइनस में। तो मेरी बात ज़रा ध्यान से देखना, स्पेस कम है इसी में समझ लो। dN/dx क्या है, निगेटिव, ये स्टूडेंट्स निगेटिव बना, और ये वैल्यू अगर मेरे पास मान लो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो मैं लिख रहा हूँ, हमेशा हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स में, तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, dN भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बताओ पॉजिटिव इंटू निगेटिव, इसका मतलब ये जो वैल्यू है अपने पास dN/dx है, ये dN/dx अगर निगेटिव है तो इसका मतलब माइनस में आने का मतलब ये -x डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो ये सही तो दिखा रहा है, -x डायरेक्शन ही करंट है, तो इसका मतलब इस वैल्यू में अपनी तरफ से बाहर कोई ऋणात्मक चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है। माइनस में आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन
इस दिशा में जा रहे हैं तो धारा की दिशा -x की तरफ होगी। इसका मतलब यहाँ केवल प्लस और माइनस का मतलब हम +x डायरेक्शन और -x डायरेक्शन को समझा रहे हैं। मतलब मैं आपसे सिंपल शब्दों में ये कहूँ कि जो इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूज़न करंट है वो dN/dx जो बनी है वो स्टूडेंट्स dN/dx ऋणात्मक होने का मतलब -x डायरेक्शन दिखा रहा है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए होल करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी का क्या क्या फार्मूला है तो ध्यान देना, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी और होल करंट डेंसिटी दोनों का फार्मूला समझना। यहाँ तक ये अब आप समझ गए होंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स में आएगा, बस फार्मूला दिमाग में रखना है स्टूडेंट्स। और इसमें क्यों पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जाएगा, -x। ठीक है, तो अगर अब आपसे कभी पूछा जाए, मैं 2 फार्मूले लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर कभी आपसे पूछा जाए, अगर आपसे अब कभी पूछा जाए, बस ये 2 फार्मूले काम के हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी, तो आपका आंसर होगा Jn। J डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी और n का मतलब निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, Jn सफिक्स में डिफ्यूज़न बराबर क्या होगा, dN/q dN/dx। याद रखना ये मान प्लस में होगा क्योंकि ये वाली वैल्यू माइनस में आएगी तो ये बताएगा कि ये -x साइड है, बस इसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो एक आंसर ये बना। एक फार्मूला आज की क्लास में मुझे ये लिखवाना था, दूसरा फार्मूला था होल डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी, होल डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी दैट इज Jp डिफ्यूज़न। तो अब जरा समझो, होल पॉजिटिव नेचर का होता है, केवल नेचर की बात कर रहा हूँ। अब देखो होल पर डिफ्यूज़न कांस्टेंट dp आएगा, यहाँ q सेम है, फिर dp/dx। हम हमेशा q स्टूडेंट्स मॉड वैल्यू की बात कर रहे हैं पूरी हर जगह न्यूमेरिकल्स में, हर जगह 1.6 × 10⁻⁻19। लेकिन जब यहाँ वैल्यू ऋणात्मक आएगी तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस साइन नहीं लेंगे तो ये माइनस है और ये माइनस नहीं लेंगे तो ये x डायरेक्शन को, धनात्मक की x डायरेक्शन को नहीं दिखाएगा। अपनी तरफ से यहाँ क्या लेना होगा, माइनस। तो ये 2 हमारे पास फार्मूले बन गए, एक इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी है, एक होल की डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी है। और अगर आपसे बोला जाता इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट करंट, अगर इलेक्ट्रॉन पर मैं बात करूं ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी की, तो देखो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन पर बनती है मतलब Jn ड्रिफ्ट, तो आपको याद होगा इसका मान था सिग्मा ई, सिग्मा इंटू ई, और सिग्मा का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए n q μn इंटू ई। इसी तरह ध्यान देना, होल ड्रिफ्ट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई, होल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, तो होल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी मतलब Jp ड्रिफ्ट बराबर सिग्मा ई, यहाँ सिग्मा n था, यहाँ सिग्मा p हो जाएगा। होल्स के लिए सिग्मा सफिक्स में p मान सकते हैं। और इस समय होल कंसंट्रेशन का फार्मूला p, चार्ज की वैल्यू q, मोबिलिटी की वैल्यू म्यू p और e एज इट इज़, राइट। तो ये बन जाएगा। और अब आपसे कोई फाइनल फार्मूला पूछे, टोटल करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, टोटल करंट डेंसिटी, टोटल करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, तो टोटल करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी,
J इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो Jn की बात कर रहा हूँ, निगेटिव चार्ज, मतलब Jn ड्रिफ्ट प्लस Jn डिफ्यूज़न। हम दोनों करंट की बात कर रहे हैं, ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब जब कोई फील्ड नहीं लगी, और ड्रिफ्ट का मतलब जब फील्ड लगी है। तो हम दोनों का प्रभाव अगर एक साथ देखें तो इसको क्या बोलेंगे, Jn ड्रिफ्ट का मान कितना था, देखो ध्यान से, एन क्यू, जी लिख सकते हैं एन क्यू म्यू एन इंटू ई, प्लस Jn डिफ्यूज़न की वैल्यू प्लस में थी, ध्यान देना, Jn डिफ्यूज़न की वैल्यू प्लस में थी, प्लस dn q dn बाई dx। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये चार्ज, ये डिफ्यूजन कांस्टेंट, ये 2 से 4 बार लिखने होंगे। स्टूडेंट ऐसे याद नहीं होंगे फार्मूले, इनको कम से कम 2 से 4 बार कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद अगली वैल्यू आ रही है आपके पास, नेक्स्ट फार्मूला, टोटल करंट डेंसिटी, टोटल करंट डेंसिटी। लेक्चर को रोक रोक कर आराम से देखना, राइट। फॉर होल्स, इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने जल्दी बताया है क्योंकि स्टूडेंट होल का पूरा समझा चुका था। तो Jp बराबर टोटल करंट डेंसिटी क्या होगी, Jp ड्रिफ्ट प्लस डिफ्यूज़न प्लस Jp डिफ्यूज़न। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। केवल ड्रिफ्ट करंट पूछेगा तो ड्रिफ्ट निकाल देंगे, टोटल पूछेगा तो टोटल निकाल देंगे। तो बताओ Jp ड्रिफ्ट कितना है, होल का ड्रिफ्ट करंट, चार्ज कंसंट्रेशन P, इस पर चार्ज Q, मोबिलिटी म्यू P, इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब देखो Jp डिफ्यूज़न का मान माइनस में होता है, तो माइनस dp q dp बाई dx, राइट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज मैंने जो डाटा पढ़ाया है उसमें कई सारे आपके लिए फार्मूले बन गए। हालांकि अगर आप नोटिस करें तो ये फार्मूला पहले पढ़ा चुका हूँ, ये पहले पढ़ा चुका हूँ, टोटल को दोनों को जोड़ने का मतलब भी आप जानते हो, तो ये भी पता है आपको। बस आपके लिए आज ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला नया था। होल वाले में ध्यान रखना है, माइनस साइन बाहर आएगा क्योंकि dp बाई dx ऋणात्मक होता है, dn बाई dx भी ऋणात्मक होता है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन की करंट माइनस एक्स की साइड होती है, तो माइनस एक्स की साइड माइनस अपने आप दिखा रहा है। लेकिन यहाँ ये ऋणात्मक आता है जबकि होल धारा प्लस एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होती है, तो इसको प्लस में लाने के लिए एक माइनस का एक्स्ट्रा गुणा करना पड़ता है। बस इतनी ही बात है। बाकी टोटल स्टूडेंट्स ये मैंने फार्मूले बता दिए। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने से पहले ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूज़न करंट के फार्मूले पता होने चाहिए, राइट। इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। और अब मैं इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करता हूँ, तो नेक्स्ट पार्ट में अब आप इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। यहाँ तक क्लास को बहुत अच्छे 2 बार 3 बार रिपीट करके फार्मूले कंप्लीट करिएगा। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 बार। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।